एसी कुछ लोगों के लिए ज़रूरत बन गया है। साथ ही जो निम्न मध्यवित्त परिवार हैं, वहाँ एसी को एक एस्पिरेशन के रूप में भी देखा जा रहा है। इसीलिए बहुत सारे लोग अपने यहाँ एसी लगा रहे हैं। तो हमने कुछ ऐसे सहूलियत दिया है जिससे वो ज़्यादा एफिशिएंसी वाले एसी खरीदेंगे। तो इसे ये हुआ है कि 3 कंपनी के साथ हमने करार किया है जो 7 स्टार एसी के बराबर के स्पेसिफिकेशन की एसी डिस्काउंट के साथ, अच्छे डिस्काउंट के साथ कंज्यूमर को देंगे। उसके अलावा अर्बन एरिया में रिप्लेसमेंट के लिए 2,000 रुपये, नए के लिए 4,000 रुपये, रूरल एरिया में नए रिप्लेसमेंट के लिए 4,000 रुपये और नए के लिए 8,000 रुपये सब्सिडी निगमों की तरफ से दी जाएगी। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पीके दास जी से, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं हरियाणा बिजली विभाग में। इनसे बातचीत करेंगे कई अहम इश्यूज़ के ऊपर। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद। सर, जिस प्रकार से गर्मी दिन ब दिन बढ़ रही है, बिजली संकट भी कई जगह देखा जा रहा है। अगर गर्मी और बढ़ती है तो बिजली विभाग की निपटने के लिए क्या तैयारी है? ये हमने गर्मी के सीजन के लिए जो बिजली की मांग को पूरा करने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। तो आपने देखा होगा कि 3 दिन पहले लगातार 3-4 दिन हमने 25 करोड़ से भी ज़्यादा यूनिट बिजली डेली सप्लाई किए हैं। तो हमारी वो तैयारी है। इसीलिए अगर गर्मी इसी तरीके से चलती रहती है तो हम बिजली सप्लाई कर पाएंगे। सर, अगर बात की जाए, क्योंकि शहरी और ग्रामीण अंचल दोनों अलग अलग हैं, क्या ग्रामीण अंचल में भी पर्याप्त मात्रा में बिजली सप्लाई हो रही है? गांवों में लोगों की ऐसी भी शिकायतें आ रही हैं कि बिजली रात को कट लग जाते हैं, दिन में कट लग जाते हैं, फिर ठीक नहीं होती। बिजली निगमों की तरफ से घोषित या अघोषित कोई कट नहीं है। ये संभव है कि किसी जगह इक्विपमेंट की खराब होने की वजह से कुछ देर तक इक्विपमेंट बंद रहे या लाइन बंद रहे, लेकिन हमारी तरफ से हेडक्वार्टर में भी कंट्रोल रूम बैठा रखा है और सर्कल लेवल पे, डिवीज़न लेवल पे भी कंट्रोल रूम बैठा रखा है, ताकि तुरंत उसके रिपेयर करके लाइन वो सप्लाई को रेस्टोर किया जाता है। तो इसीलिए हमारी जो रूरल एरिया है, आज आपको पता है कि लगभग 70% रूरल एरिया गांव में जगमग स्कीम हमारी काम कर चुका है, जहां 21 घंटे से 24 घंटे सप्लाई दी जा रही है। तो वो सप्लाई दी जा रही है उनको बिजली मिलना चाहिए, जो उनके एंटाइटलमेंट है उसके मुताबिक उनको बिजली दे रहे हैं। सर, जैसे कि पिछले दिनों खबर आई थी कि एसी रिप्लेसमेंट के लिए सरकार ने कुछ सहयोग करने की बात की, वो पूरी योजना क्या है? हमारे दर्शकों को सरल भाषा में बताइए। अभी एसी कुछ लोगों के लिए ज़रूरत बन गया है। साथ ही जो निम्न मध्यवित्त परिवार हैं, वहाँ एसी को एक एस्पिरेशन के रूप में भी देखा जा रहा है। इसीलिए बहुत सारे लोग अपने यहाँ एसी लगा रहे हैं। सबसे कम कीमत का एसी लगाते हैं तो वो क्या होता है कि वो एसी का एफिशिएंसी जो है वो कम होता है, तो उसमें बिजली की खपत ज़्यादा होती है। अगर 3 साल में कई बार तो एसी के कीमत के बराबर आप ज़्यादा बिजली के बिल में दे जाते हैं। तो इसमें बिजली की खपत कम हो, इसको इनकरेज करने के लिए ये हमारे एक डिमांड साइड मैनेजमेंट तरीका कहते हैं। तो हमने कुछ ऐसे सहूलियत दिया है जिससे वो ज़्यादा एफिशिएंसी वाले एसी खरीदेंगे। तो इसे ये हुआ है कि 3 कंपनी के साथ हमने करार किया है जो 7 स्टार एसी के बराबर के स्पेसिफिकेशन की एसी डिस्काउंट के साथ, अच्छे डिस्काउंट के साथ कंज्यूमर को देंगे। उसके अलावा अर्बन एरिया में रिप्लेसमेंट के लिए 2,000 रुपये, नए के लिए 4,000 रुपये, रूरल एरिया में नए रिप्लेसमेंट के लिए 4,000 रुपये और नए के लिए 8,000 रुपये सब्सिडी निगमों की तरफ से दी जाएगी। इससे क्या होगा, एक अफोर्डेबल लेवल पर एफिशिएंट एसी मिल जाएगा, तो फिर उनकी बिजली की खपत कम होगा, तो उनके बिल कम आएगी और हमारी गर्मी के दिनों में बिजली को ओवरऑल मैनेज करने के लिए भी मदद मिलेगा। तीसरी चीज़ है कि जो एक हमारी आजकल ज़्यादातर बिजली हमारे तो कोयले से बनता है, तो जो एक पोल्यूटेंट भी है, तो इसीलिए हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को भी कंट्रोल करेंगे अगर हम कम बिजली खपत करते हैं। तो जो सहूलियत चाहिए वो सहूलियत मिल जाता है और कम खपत होता है उनका बिजली, उनके पॉकेट के ऊपर भी वजन कम पड़ता है और हमें अपने ओवरऑल बिजली का अवेलेबिलिटी के लिए भी मदद मिलता है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। एक पोर्टल हमने किया है, जिनको भी बिजली एसी चाहिए इस स्कीम के तहत उस पोर्टल में जाके अपना नाम दर्ज करेंगे। उनका रजिस्ट्रेशन पूरा होने के 5-7 दिन के अंदर अंदर वो कंपनी की तरफ से उनके घरों में एसी फिट कर दिया जाए। सर, एक परिवार की अगर बात की जाए या एक घर की बात की जाए तो कितने एसी वो रिप्लेस कर सकते हैं या सब्सिडी ले सकते हैं उनमें? अभी एक रिप्लेसमेंट और 3 नए खरीदने के लिए मैक्सिमम 4 के लिए इस स्कीम में बंदोबस्त किया गया है।
सर अगर इसके अलावा बात की जाए, इस वक्त हरियाणा के अंदर जो थर्मल प्लांट है वो कितने चल रहे हैं और क्या स्थिति है? हरियाणा में हिसार के एक प्लांट हमारा बंद है क्योंकि उसके कुछ इक्विपमेंट खराब है। बाकी सारे चल रहे हैं, यूनिट 6 पानीपत को छोड़कर। सर बिजली की मात्रा की बात की जाए, बिजली सप्लाई आपको कहाँ से मिल रही है? क्या प्राइवेट स्तर पर बिजली परचेज की जा रही है? क्या लोगों को जो आपूर्ति हो रही है वो कैसे पूरी की जा रही है? 12,000 मेगावाट से ज़्यादा का हमारे बिजली के एग्रीमेंट है। इसके अलावा हमने कुछ बैंकिंग कर रखे थे। सर्दी के दिनों में कुछ राज्यों को हमने बिजली दिया था इस वायदे के साथ कि गर्मी में वो हमें वापस करेंगे। इसके अलावा कुछ शॉर्ट टर्म परचेज बिजली के भी हमने किया हुआ है। ये सारों को मिला के हमारे पास करीब 12,000 मेगावाट की बिजली की अवेलेबिलिटी है। और अगर आप वॉल्यूम टर्म में देखें, तादाद के हिसाब से देखें, तो मैक्सिमम हमने 25 करोड़ बिजली एक दिन में सप्लाई किया है। कल हमारी 24.5 करोड़ बिजली यूनिट सप्लाई हुई है। हालांकि परसों और कल 2 दिन हरियाणा में विभिन्न जिलों में थोड़ा बहुत बारिश वगैरह हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा डिमांड कम हुआ है। सर प्रीपेड मीटर की अगर बात की जाए, वो सरकार की स्कीम काफ़ी लंबे समय से चल रही है, उसमें क्या प्रोग्रेस है? अभी प्रीपेड मीटर में इतना संतोषजनक प्रोग्रेस नहीं हुआ है, लेकिन हम स्मार्ट मीटर 2.5 लाख लगा चुके हैं और ये सारे के सारे स्मार्ट मीटर प्रीपेड सिस्टम को कर सकते हैं, तो उसकी तरफ हम जल्दी बढ़ जा रहे हैं। सर अगर ये चर्चा की जाए कि हरियाणा के क्योंकि 22 जिले हैं, आने वाले दिनों में मतलब जिस प्रकार से चंडीगढ़ में देखा जाता है कि बिजली बहुत कम जाती है, ना के बराबर जाती है, तो क्या ऐसी योजना कोई हरियाणा के शहरों को चुनकर सिलेक्टेड रूप से कोई ऐसी योजना है जिसमें ये किया जाए कि बिजली की मात्रा आपूर्ति जो है 24 घंटे मिले? हमारी ज़्यादातर शहरों में बिजली की कोई कटौती नहीं है। सिस्टम के जो कंस्ट्रेंट हैं उसको लगातार हम इम्प्रूव कर रहे हैं। और अभी जैसे पंचकुला शहर है, उसमें कुछ एक एरिया में दिक्कत है, लेकिन ज़्यादातर एरिया में 24 घंटे की बिजली सप्लाई हो रही है। गुड़गांव में भी ऐसे ही ज़्यादातर एरिया में 24 घंटे की सप्लाई हो रही है। धन्यवाद सर। तो ये हैं पीके दास, जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं हरियाणा बिजली विभाग के। इनका कहना है कि पंचकुला के अधिकांश हिस्सों में और गुरुग्राम के अधिकांश हिस्सों में 24 घंटे बिजली सप्लाई हो रही है। कुछ एरियाज हैं जहां दिक्कत है, वो भी विभाग दूर करने की कोशिश कर रहा है। पिछले दिनों जिस प्रकार से भीषण गर्मी पड़ी है, पर्याप्त मात्रा में जो बिजली चाहिए थी जनता को, हरियाणा बिजली विभाग ने मुहैया करवाने की कोशिश की है। कुछ जगह बारिश भी आई जिससे बिजली विभाग को भी निसंदेह राहत मिली और आम लोगों को भी ये सुखद स्थिति रही है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।